M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। पूर्णिया जिला के बायसी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक प्रणव मरांडी को निगरानी टीम ने 35,000 रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार। भागलपुर में सुरक्षा के मद्देनजर अग्निपथ योजना को लेकर आज बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुबह से मुस्तैद। भागलपुर में बंदी का कोई खास असर नहीं, रेलवे स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे प्रशासन की थी पैनी नजर, सोशल मीडिया पर भी ध्यान गराए हुए थी प्रशासन। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सभा में 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। आंखों में आंसू का सैलाब, नजरें जमीन में टिकी हुई और लड़खड़ाती जुबान से एक ही शब्द बार बार निकल रहा है, साहब मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। जिला के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुल्तानगंज के विधायक ललित मंडल ने कहा, क्षेत्र के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार बंद का मिला जुला असर भागलपुर में देखने को मिला। खबरें अब विस्तार से। पूर्णिया जिले के बायसी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक प्रणव मरांडी को निगरानी की टीम ने 35,000 रुपये घूस लेते कल गिरफ्तार किया है, जिसे आज भागलपुर की निगरानी कोर्ट संख्या 1 में निगरानी की टीम के द्वारा पेश किया गया। गिरफ्तार पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा ग्राम चोपड़ा के रहने वाला अबेदुल रहमान के केस डायरी में मदद करने हेतु घूस लेने की मांग की थी, जिसकी सूचना उसने निगरानी को दे दी, जिसके बाद निगरानी ने पूर्णिया कोर्ट के बाहर पैसे लेते हुए अवर निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। पूर्णिया सिविल कोर्ट से बाहर रोड पर चाय दुकान पर ले रहे थे, वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। कल ये बायसी थाना अंतर्गत चोपड़ा वार्ड नंबर 3 के परिवादी अबेदुल रहमान, उनके केस के रफा दफा करने के लिए इन्होंने 35,000 रुपये की डिमांड किया था। वही रिसीव के हासिल लेते हुए इनका नाम है प्रणव मरांडी, सब इंस्पेक्टर है भाई साहब पूर्णिया के। कोर्ट में पेशी की M News Live। अग्निपथ योजना को लेकर आज बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। खुद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहली क्षेत्र का भ्रमण कर स्टेशन का भी निरीक्षण किया। वहीं सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया और कई दिशा निर्देश सुरक्षा के में तैनात अधिकारियों को दिए गए। जिले में 500 अतिरिक्त बल मंगवाए गए। वहीं हर एक चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ जवानों की नियुक्ति की गई है। जिला अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वह खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि सरकारी संपत्ति या जानमाल के नुकसान पहुंचाने को लेकर अगर किसी तरह की कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जाती है तो इसको लेकर सभी थानों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। व्यक्ति या समूह या ग्रुप जो है अगर सरकारी संपत्ति या लोगों के जान माल के नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए कर रहे हैं। तो अभी तक कहीं भी किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है और आज दिन भर अलर्ट रहेगा। ये डिप्टेशन आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जैसे कल भी पीसफुल रहा उसी तरह से आज भी जो है शांति व्यवस्था बहाल रहेगी और कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। M News Live। 4 साल के लिए नियुक्ति को लेकर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज बिहार बंद को लेकर पूरे बिहार के रेल मार्ग को कई जगह प्रदर्शनकारियों ने बाधित किया। वहीं भागलपुर में किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो इसके लिए सुबह से ही पुलिस फोर्स की तैनाती थी। इसको लेकर प्रशासन अहले सुबह से ही लगी हुई थी। वहीं कई ट्रेनें आज भी रद्द थी।
स्टेशन पूरा सुनसान सा वीरान था। विक्रमशिला ट्रेन के आने पर कुछ मिनटों के लिए स्टेशन में आवाजाही दिखी, परंतु फिर सुनसान हो गया। वहीं डीएसपी यातायात प्रकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग भागलपुर स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बड़े पदाधिकारियों में जिलाधिकारी और बड़े पुलिस अधीक्षक खुद हर जगह जाकर निरीक्षण करने का कार्य कर रहे हैं। बंदी का भी असर कुछ खास नहीं है, यूं कहा जाए तो बंदी पूर्ण रूपेण फैल रहा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सोशल साइट पर भी हम लोग मुस्तैदी से ध्यान लगाए हुए हैं, कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर वैसी कोई सूचना आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंटरनेट सेवा को कई जगह बंद करने पर उन्होंने कहा कि इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अफवाह फैलाते हैं, इस कारण भी कई जगह इंटरनेट सेवा को बंद किया जा गया है। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। माहौल शांतिपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। सर, बहुत जगह इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? अभी ऐसी स्थिति तो भागलपुर की नहीं है। ऐसा कोई भी हम लोग सोशल मीडिया साइट इंटरनेट का व्यवस्था इसलिए बंद किया गया है कि लोग अफवाह फैलाते हैं, तो अफवाह को रोकने के लिए वो कारगर तरीका है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया साइट्स पे निगरानी रखे हुए हैं, ऐसा कहीं से भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा ही चल रहा तो हम लोग बंद नहीं करेंगे, यदि कुछ बिगड़ेगा तो फिर हम लोग सोचेंगे। सर, कुछ लोकल ट्रेनें भी कैंसिल हुए, पैसेंजर्स को जो है समस्या हुई आने जाने में। सुरक्षा के लिए जरूरी था, इसलिए लोकल ट्रेन को कैंसिल किया गया है। N News Nahia. कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, विशेष अतिथि के रूप में पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर AK सिंह के द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री और बिहार के कृषि मंत्री ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन में हिस्सा लिया। सेमिनार का विषय है टिकाऊ खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन में हुए नवीनतम विकास को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास में टिकाऊ खेती की उपयोगिता को लेकर ध्यान में रखते हुए सेमिनार की रूपरेखा तैयार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। हमारे यहाँ पर विभिन्न राज्यों से, बंगाल से, झारखंड से और दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से वैज्ञानिक गण आए हैं। विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो सभी यहाँ पर, जैसे हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर जनरल, पूर्व निदेशक, उप महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन डॉक्टर AK सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके आने से हमारे वैज्ञानिकों का जो यहाँ पर जुड़ाव है और विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा के साथ जो मिट्टी में क्षरण हो रहे हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए, साथियों धान और गेहूँ लेते लेते अब उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। उनमें पोषक तत्वों का सामंजस्य बिठाने के लिए और जो हमारे जीवाणु हैं उनकी रक्षा के लिए। असली बात तो ये है, अब हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों के अभाव होने के कारण हमारे जो अन्न है, अनाज में भी पोषक तत्व की कमी हो रही है और उस कमी होने के कारण हमें तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। उन बीमारियों की रक्षा करने के लिए, जैसे आपको मालूम है कोरोना में जिंक की कमी हुई, विटामिन C की कमी हुई, उन पौधों के लिए हमें पोषक तत्व प्रबंधन का समुचित विकास और क्या क्या ज़रूरतें हैं ज़मीन की, किस तरह से हम नाइट्रोजन, किस तरह से न्यूट्रिशन दिया जाए, उन सब के बारे में हम एक विचार विमर्श करेंगे और जिससे तय करेंगे कि आगामी वर्षों में हम किस तरह के अनाज, जिसमें कि हमारी जो बीमारियां होती हैं, कुपोषण होते हैं, उनको दूर करने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी मिट्टी को बीमार ही नहीं, मृत होती जा रही है, उसकी सांस लेते हैं, जैसे हम जीवित हैं, हम सांस लेते हैं, मिट्टी में सांस लेने की जगह पर हम धान की जो पटलिंग करते हैं, धान को जो हम रोपित करते हैं, उसकी जगह पर बीज का रोपण करना ही अति आवश्यक है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहे और मृदा की स्वास्थ्य ही हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे बुजुर्गों का निर्भर करता है। और एक स्वस्थ दिमाग के अंदर ही, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग होता है। हमारे एक निर्णय से हमारे अपने अगली पीढ़ी का और हमारी पिछली पीढ़ी का ये सबको भरण पोषण, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े,
हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ें, इन सबको आपको बताना चाहूँगा। हमारे AK सिंह साहब इसके विशेषज्ञ हैं और उनके साथ होने से हमारे वैज्ञानिक, शिक्षक, हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और एक नई जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ों को पाएंगे। M News Naya. आंखों में आंसू का सैलाब, नजरें जमीन में टिकी और लड़खड़ाती जुबान से एक ही शब्द बार बार निकल रहा है, साहब मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। SSP दफ्तर की चौखट पर आरजू मिन्नत करते एक बुजुर्ग अपनी बच्ची की तलाश में दर-दर की ठोकर खा रहा है। SSP दफ्तर की चौखट पर आरजू मिन्नत कर रहा एक बुजुर्ग एक अपहृत बच्ची का लाचार पिता है। आंखों में आंसुओं का सैलाब, नजरें जमीन में टिकी हुई और लड़खड़ाती जुबान से एक ही शब्द बार बार निकाल रहा है, साहब मेरी बिटिया मुझे लौटा दीजिए। आंखों का तारा है मेरी बिटिया, बड़े सपने से हमने अपनी कलियों को पाला पोसा और काफी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया भी है। मुझे पुत्र नहीं है साहब, लेकिन इस बात की कभी भी तनिक चिंता नहीं हुई क्योंकि मेरी बिटिया किसी बेटे से कम नहीं है। 2 बेटी है और दोनों होनहार है, लेकिन एक युवक ने मेरी खुशियों को छीन लिया। करीब 2.5 महीने पहले नाथनगर थाना क्षेत्र के नवटोलिया निवासी उक्त युवक ने बहला फुसलाकर शादी की नीयत से बड़ी बेटी का अपहरण कर लिया। मामला जिले के सबौर थाना क्षेत्र का है। वकायदा 26 मार्च 2022 को सबौर थाना में इसकी लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन सबौर थाना की ऊर्जावान और कर्तव्य परायण पुलिस करीब 2.5 महीने बीतने के बाद भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। सबौर थाना की पुलिस के कार्यशैली से मायूस होकर बच्ची के पिता पहले DIG दफ्तर पहुंचे और DIG से बच्ची की बरामदगी की गुहार लगाते हुए सबौर थानेदार के लिखित शिकायत की। DIG ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन DSP साहब भी अपने आला अधिकारी के निर्देश को केवल लोकेशन ट्रेस तक ही सीमित कर दिया। बच्ची कहां है इसकी जानकारी DSP साहब ने रोते बिलखते पिता को जरूर दिया, लेकिन एक पिता की लाडो अपने पिता के पास लौटेगी इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। शादी भी अच्छा घर में करेंगे, लेकिन दोनों लड़का जो है वो भगा करके यहाँ से और अपना शादी भी कर लिया है सर। कौन लड़का भगा लिया है? वो गोविंदपुर लपकोरिया के ज्यादा में सर। कौन सा थाना पड़ता है? सबौर थाना पड़ता है। नहीं वो लड़का उन लड़का का पड़ता है सर मसूदनपुर थाना। हाँ, उनका कहना है कि जो भी करेगा सबौर थाना करेगा। लड़का का कोई बीच फोन आया है? लड़का का फोन आता है तो खाली धमकी देता है कि वो केस उठाओगे कि तुम लोग को खानदान को सब उठा लेंगे। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम रोहित कुमार है सर। हाँ, उनका बाप का नाम है इंद्रलाल यादव। M News Naya. भागलपुर जदयू के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सह सुल्तानगंज के विधायक ललित कुमार मंडल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जिला के जिलाध्यक्ष बनाए, इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। और जब से मतलब समता पार्टी का गठन हुआ है और जदयू भाजपा का मतलब गठन साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग बराबर लगातार विधायक दे रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ये कहना है, मतलब प्रार्थना है कि सुल्तानगंज विधानसभा को आज तक किसी तरह का मंत्री नहीं बनाया गया और हमारे विधायक प्रोफेसर हैं, योग्य हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ मंत्री दिया जाए। यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे मांग। जिलाध्यक्ष बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का अहम रोल है। उनके अनुसार हुआ कि हम पुराने साथियों को जो समता काल से ही हमारे साथ जदयू से जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, उन्हीं को मैंने भागलपुर जिला का
प्रभार देना चाहते थे। इसमें हमारा चयन उन्होंने किया है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेताओं को शुक्रिया करते हैं और हम पार्टी को और अच्छी स्थिति में लाने के लिए प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जैसे सुल्तानगंज विधानसभा हमारा बहुत अहम रोल अदा करता है पार्टी के कार्यक्रमों में, उसी तरह भागलपुर जिला आज तक जिस ढंग से किया है उससे और कुछ अच्छे ढंग से हमारा जिला जनता दल यूनाइटेड के रूप में मजबूत होकर उभरे। इसमें हम सभी अपने साथियों को, पुराने साथियों को और नए साथियों का हम लोग सहयोग लेंगे, उनसे मिल कर के उनसे बात करेंगे और पार्टी को और मजबूत, जितना अभी भी पार्टी हमारा मजबूत है लेकिन और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। N-News Naya. योजना के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी सेंसिटिव चौक्स हैं, जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी हॉल्ट हैं, वहाँ पे सभी जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही कुछ भ्रमणशील भी फोर्स रखे गए हैं ताकि कोई सूचना अगर मिलती है कि कहीं पे कोई लोग जुट रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे रश करवा पाएंगे। बिहार के बैनर तले बिहार बंद को सफल बनाने के लिए हम सब उतरे हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, देश किसान, मजदूर और सैनिकों से बनता है। यही मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध में 3 कृषि कानून लाई थी और मजदूरों का जो बहुत सारा जो श्रम कानून था उसको मात्र 4 कानूनों में बदल कर उसके भी अधिकार को छीना गया और आज सैनिकों पे विपत्ति आ पड़ी है। सेना को ठेका पट्टा पे देने का मतलब है क्या देश की सुरक्षा को ठेका पट्टा पे देना। तो हमारी मांग है बिहार बंद के समर्थन के जरिए क्या सेना में जो ठेका पट्टा सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के द्वारा किया गया है उसको तुरंत वापस ले। ठेका पट्टा नहीं चलेगा और छात्र नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार की गारंटी करे और सेना के अभ्यर्थियों पर जो बर्बर दमन है वो तत्काल तुरंत बंद हो और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई हो। सोनम राव, अध्यक्ष बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन। अगर आप घर से बाहर कर समय से निकलेंगे तो आपकी गिरफ्तारी का है। समय से हम लोग आपको गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। इसलिए छात्रों से दूर है कि कृपया अपने घर से नहीं निकले, अपने वार्ड से नहीं निकले, जहाँ आपके रहने का स्थान है वहाँ से नहीं निकले। अगर आप सुरक्षित है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। व्यवस्था सुरक्षा को लेकर किस तरह का आज व्यवस्था किया गया? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले हमने जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उनमें अपने एक स्टैटिक फोर्स का डेपुटेशन किया हुआ है। उसमें हमें बाहर से भी कुछ फोर्स मिला हुआ है, CTS के भी कुछ जवान मिले हुए हैं और बाहर से भी हमने जैसे DI साहब का दंगा पार्टी भी हमने उसमें लगाया गया है। सभी संवेदनशील स्थल को चिन्हित करते हैं वहाँ पे कुछ डेपुटेशन किया गया है। उसके अलावा हमने कुछ मोबाइल फोर्स भी रखी है जो कहीं भी अगर हमें कुछ सूचना मिलेगी तो कुछ तरह से कोई उपरवादी लोग जो हैं वहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो वहाँ पे हम तुरंत मूव करेंगे। मोबाइल फोर्स हमने पूरी एक्टिव है। उसके अलावा जिला दंडाधिकारी, जिला प्रशासन के दंडाधिकारी हैं जो हर जगह पे रहेंगे और अगर कोई भी ऐसा सूचना मिलती है तो वो भी करेंगे। बाकी उसके आधार पर गुप्त सूचना भी हम एकत्रित कर रहे हैं और जो भी है जो भ्रमित कर सकता है, छात्रों को भ्रमित कर सकता है या फिर एजुकेशन को ऐसा वायलेंट का टर्न दे सकता है उसको हम सब लोग सबको चिन्हित कर रहे हैं। रात में भी कार्रवाई हुआ है। सभी जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनमें भी हमने उनसे जाके बात की तो उनमें भी हमने उनसे भी आग्रह किया कि अपने किसी भी छात्र को भ्रमित ना करें और उन्हें एक तरह से सही राह दिखाएं। तो ये एक पहले से कार्रवाई करी जा रही है और उसके अलावा भी अभी निरंतर कार्य करते रहेंगे।